शिव जी का विवाह तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार को हुआ था। कौन से महीने में? बोलो जम के जरा। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन गुरुवार के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो मेरे बाबा का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। मेरे बाबा के जन्म दिवस का दिन है शिवरात्रि का दिन। मेरा बाबा प्रगटा था। कई लोग कहते हैं गुरुजी, अगर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर प्रगटे थे तो फिर उनके विवाह का महत्व किसने बता दिया? तो भगवान शंकर के विवाह का महत्व देखो, कल कथा में कहा था कि एक बार हनुमान जी नहीं हुए, ऐसे कई कल्प हुए। कई कल्प में श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे, कई कल्प में राम जी महाराज प्रगटे। शंकर भगवान का विवाह केवल एक पार्वती के साथ नहीं हुआ। शंकर भगवान के गले में जितनी मुंड की माला पड़ी हुई है, 52 मुंडे, 51 मुंडे शिव जी के गले में हैं। और वो मुंडे स्वयं माता पार्वती जी ने पूछा था कि ये गले में आपके मुंडों की माला किसकी है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तेरे जितने बार प्राण छूटते हैं, तो जितनी बार जन्म लेती है, जितनी बार तेरे प्राण छूट जाते हैं, उतने मुंड मैंने गले में धारण कर कर रखे हैं। उतने मुंड शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडों की माला है। किस किस ने दर्शन करी है? 2 तरह के मुंडों की माला शंकर भगवान के गले में होती है। एक कंकाल, जैसे हड्डी का जो ढांचा होता है ना, उसका मुंड कंकाल, केवल कपाल कपाल और कंकाल कंकाल रहता है। और शिव जी के गले में एक मुंड ऐसा होता है जिसमें मुंड में माला में मूंछ बनी होती है। मुंह बना होता है पूरा और उसमें मूंछ बनी होती है। कभी आप लोग महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे तो मां चांदी के मुंडों की माला गले में कभी कभी पहनाते हैं, तो उसमें मूंछ बनी होती है। कभी कभी कंकाल, केवल हड्डी का ढांचा है मुख का और उसकी माला बनी हुई है। तो जो मूंछ वाला मुंड की माला का जो दर्शन करते हो, वो राहु के मुंड है। राहु भगवान की जटा में जाकर छुपा था, तो उनके मुंड है। और कंकाल के मुंडों का दर्शन करते हो तो वो कंकाल के जो मुंड हैं, वो कंकाल के मुंड माता पार्वती के मुख है। माता पार्वती के, जितनी बार माता पार्वती ने जन्म लिया, जितनी बार माता पार्वती ने प्राणों को त्यागा, उतने मुंड भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर कर रख लिए। उतने मुंड। एक जन्म नहीं है महाराज, ना जाने कितने कितने जन्म हुए हैं, कितने जन्म, ना जाने कितने जन्मों का। परली बैजनाथ जी की कथा है। बाबा बैद्यनाथ जी के चरणों में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो। अभिषेक महापुराण की कथा कर रहे हैं। इस कथा का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर जाना और चढ़ी हुई ही बेलपत्र को धोकर वापिस शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। और आपको लग रहा है ऐसा कि ये मेरा कार्य होना चाहिए, तो बाबा से वो बेलपत्र मांग भी लेना कि कार्य की सफलता के लिए दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। इस बेलपत्र को पार्वती जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, भगवान शंकर, अशोक सुंदरी आपके प्रतिबिंब के रूप में लेकर जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे साथ में चल रहा है, मेरा शिव मेरे साथ चल रहा है, तो मेरा कार्य होगा, ये निश्चित है। कार्य सफल होगा, फिर लाऊंगा, वापिस मंदिर में चढ़ा दूंगा। इतना मेरा मन, मेरा विश्वास कहता है। एक बेटी ने पत्र में लिखा है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने जिस सब्जेक्ट से करी थी उसमें नौकरी नहीं लग पा रही थी। शिव जी को एक बेलपत्र
बेलपत्र शंकर मंदिर की ही उठाकर धोकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ा देना। एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना या एक पुष्प भगवान शिव को समर्पित कर देना। और एक पुष्प भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं, एक प्रश्न आता है, किसी ने एक प्रश्न लिखा है और आया हुआ प्रश्न का स्मरण हो कि कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दो या एक बेलपत्र चढ़ा दो या एक पुष्प चढ़ा दो या चंदन लगा दो। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या आप कहते हो कि प्रत्येक संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, कंकर भी शंकर से बनी है, तो क्या ये जो कल 15 अगस्त मनाया गया तो इसका तिरंगा भी क्या शंकर जी के द्वारा बना है? तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है? तो कि तिरंगा और शंकर जी से हमने कहा देखो चंदन लगाया केसरिया, बोलते जाओ सही है कि गलत है, चावल चढ़ाया बोलते जाओ सफेद, और बेलपत्री चढ़ाई, तिरंगा हो गया कि नहीं हो गया? और नहीं मानो तो किसी शिवलिंग में चढ़ा कर देख लेना, पहले ऊपर लगाओ चंदन, फिर बीच में रख दो चावल का दाना और उसके बाद रख दो बेलपत्री। 3 कलर पूरे हो गए कि नहीं हो गए? केसरिया, सफेद और बेलपत्री से हरा। तो उनने पूछने वाले ने पूछा कि क्या तिरंगा भी शिव जी के द्वारा बना हुआ है? तो हमने कहा कैसे नहीं बना, तुम अंदाजा लगा कर बैठो, केसरिया चंदन और सफेद चावल का दाना और बेलपत्री हरी, ये 3 कलर मिलाकर मेरे भोलेनाथ जी ने तिरंगा आपको सुपुर्द कर दिया, इस राष्ट्र के ध्वज को आपको दे दिया। केवल उसको समझने वाला चाहिए, केवल उसको जानने वाला चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक कंकर शंकर है, ये निश्चित है। माता के गर्भ में जब हम पहुंचे तो एक पिंड का रूप थे, हम भी शंकर की आकृति में थे, पिंड से हम प्रकट हुए, फिर हमारा जन्म हुआ, माता के गर्भ से बाहर निकले, निकलने के बाद बड़े हुए, बड़े होकर जब अंतिम संस्कार हुआ फिर हमारा पिंड बन गया, राख का ढेर बन गया। अंतिम भी शिव है और प्रारंभ भी शिव है। एक पत्र आया है, अभी पूरे पत्र तो हमने पढ़े। मेरी माताओं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी दीदियां जितनी बेटी हैं, मेरी ताई जितनी बेटी हैं, जितने भाऊ लोग बैठे हैं, उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा। 1 लोटा जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि ये 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कब काम आएगा? जिस दिन जीवन में थोड़ी भी दुख की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई ना, तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे सामने आ जाएगा। एक लोटा जल तुम्हारे द्वारा जो चढ़ाया गया है, शंकर भगवान को जो दिया गया है, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक चंदन का छींटा या एक पुष्प की पत्ती भी जो तुमने शिव को दी है, वो कहां काम आएगी ये आपको समय बताएगा। ये आपको समय निश्चित कर देता। जिंदगी के कई पहलू में परीक्षा होती है,
और मेरा बेटियों से निवेदन है, शादी के 2, 4, 5 साल परीक्षा बहुत चलती है, मन नहीं लगता, सब परिवार बुरा लगने लगता है, लोग सिखाने भड़काने वाले लग जाते हैं, परिवार टूटने लगता है। इस परीक्षा की घड़ी में थोड़ा धैर्य बांधकर एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर, जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो, उसे चढ़ाकर एक लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त हो। ये शांति का अनुभव करा देता है। बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाए और अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है और आप उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी क्लेश मच रहा होगा, लगभग आधे घंटे के अंदर उस घर में शांति हो ही जाएगी, सबका आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। थोड़ा समय अगर संघर्ष का आ सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं आता, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं पहुंचता, आता है। मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। जब मनुष्य का शरीर ही 2 कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में कर कर आयो वैसा भोगना पड़ेगा, तो भोगो, और दूसरा भगवान का भजन करो। तो ये 2 कारणों से जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको तो भोगना, उसको तो करना। मिलेगा जरूर भोगना, पर उसके लिए एक निवेदन है कि हम शिव की आराधना कर कर, हम भगवान शंकर की स्तुति कर कर, हम भगवान शंकर की अर्चना कर कर उसका फल प्राप्त कर सकते। जैसे 3 जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में। पहला तीर्थ का जल। कौन सा जल है? तीर्थ का जल। जो भी तीर्थ का जल हमारे पास में होता है, जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो फिर तीर्थ के जल को शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर उस जल को समर्पित कर दीजिए, आपका वो कार्य बाबा सफल जरूर करेगा। तीर्थ के जल से बल प्राप्त होता है। दूसरा है, घर में अगर अरहर की पत्ती हो, अरहर की जो दाल होती है, तुअर की जो दाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है, वृक्ष का पौधा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है, जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा, अब वो डायलिसिस की तैयारी करे, उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा, किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर, कृष्णेश्वर आदि आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो, तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हों, संबंध नहीं जम रहे हों, तो जहां शंकर का मंदिर हो और उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो 1 लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से चढ़ा देने पर, जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहाँ संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। एक पत्र था, सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से।
16 सोमवार की व्रत कथा, संकट सोमवार की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। पशुपति व्रत कथा, पशुपति का व्रत कहां से निकला? शिव महापुराण से। करे हो आप लोग कभी पशुपति व्रत? किस किस ने करे? जरा हाथ उठाओ। बहुत सारों ने कर लिया। रखिए रखिए रखिए। पशुपति व्रत कामना की पूर्ति के लिए भगवान से किया जाता, दिल से भगवान को रिझाने के लिए। जैसे कल कथा में कहा था, शिव जी का अभिषेक क्या है? इस आत्मा और परमात्मा का मिलन ही शंकर भगवान का अभिषेक है। इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु ही शिव और पार्वती का मिलन ही बिंदु भगवान शंकर को प्राप्त करने का ही बिंदु अभिषेक है। जब हम भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर को अपना पाने का प्रयास करते हैं। इस मन की बात को शिव से कहने का प्रयास करें। क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला? नहीं, मैं बहुत नीचे तक गया, पताल में गया, पर भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। एक बार सत्य कह दो, फिर प्रमाण देने की जरूरत नहीं। प्रमाण झूठ को लगता है, सत्य को कभी प्रमाण नहीं। शिव जी का नाम ही है सत्यम। जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम सुंदरम। जिसने सत्य को पकड़ कर रखा है उसको शिव मिल गया। जिसको शिव मिल गया उसका जीवन सुंदर हो गया। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसने शंकर को पकड़ लिया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, किसी भी शिव मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, ये निश्चित है कि आपका जीवन अब सुंदर बनते चले जाएगा, रोग से मुक्त होते चले जाओगे। धन्य वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब बाबा अकेला ऐसा नहीं है मेरा शंकर की कुछ रोक लेगा, शिव सब कुछ दे दे। सब कुछ प्रदान कर, वो देता है, दिल से देता है।